सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रो अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पंचवटी प्रसंग के अंतर्गत हमने पूर्व के प्रसंग में देखा कि प्रभु श्री राम ने अपने कर कमलों से सीता मैया का श्रृंगार किया है और तभी मतिमंद इंद्र कुमार जयंत ने आकर सीता मैया के सीता चरण चोंच हति भागा, सीता मैया के चरणों में चोंच मारकर भागने का प्रयास किया है। तभी प्रभु श्री राम ने उसके पीछे एक अचूक बाण छोड़ दिया है। वह लाख उपाय कर रहा बचने की, आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहा है, लेकिन बाण से उसका पीछा नहीं छूट रहा है। अंततः नारद जी ने इस दृश्य को देखकर करुणा दर्शाई है और देखिए आगे क्या होता है। चलते हैं प्रसंग की ओर। नारद ने देखी जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। नारद जी ने विकल इंद्र कुमार जयंत को देखकर एक सुझाव दिया है। जिनका वाण है शरण वहीं मिलेगी, अंततः वहीं जाओ, तुम्हारा त्रास वहीं मिटेगा। सुनते ही उपदेश पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। नारद जी के उपदेश को सुनते ही उसने पलटा मारकर चक्कर मारकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की है। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ले उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। अपनी शरण में आए क्षमा याचना करते हुए इंद्र कुमार को प्रभु श्री राम ने एक आंख करी तजा भवानी, एक नयन फोड़कर उसके अपराध को क्षमा कर दिया है। अपराध का दंड तो और बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन क्षमा याचना से आर्तनाद को सुनते हुए प्रभु ने एक आंख को फोड़कर ही इतने में ही उसे उस अपराध से मुक्त कर दिया है। यह इंद्र कुमार जयंता था,
आया था राम परीक्षा को, दुर्मत के कारण आँख गई, शिक्षा यह मिली सर्वदा को। इंद्र कुमार जयंता प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने आया था। इस हरकत के द्वारा, इस दुस्साहस के द्वारा, दुर्मत के कारण उसकी आँख चली गई और उसे शिक्षा मिली। क्या? अपने घमंड में दुष्ट जीवे, औरों को नहीं देखते हैं। अपने घमंड में दुष्ट जीवे, औरों को नहीं देखते हैं। उस समय ज्ञान कुछ होता है, जब नीचा कहीं देखते हैं। अपने क्या शिक्षा मिली है? अपने घमंड में जो संसार के दुष्ट जीव होते हैं, औरों को नहीं देखते, उन्हें अपने सिवाय, अपनी सामर्थ्य, अपनी खूबी के सिवाय संसार में कुछ नहीं दिखता। और ज्ञान उस समय कुछ होता है जब उन्हें स्वयं को कभी नीचा दिखना पड़ता है। उनके मान को, उनके सम्मान को जब कभी आँच लगती है, तब उन्हें एहसास होता है। पर इस पर भी वे अच्छे हैं, जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं। कर्महीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते हैं। इस पर भी जो लोग ठोकर खाकर सीख ले लेते हैं, संभल जाते हैं, गलतियों से सबक ले लेते हैं, वे अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्महीन होते हैं जो गिरकर भी अपने आप को बदल नहीं पाते। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारी। चित्रकूट में अब प्रभु श्री राम, असुरों के दुश्मन असुरारी प्रभु श्री राम प्रसन्न मन से रहते थे और प्रायः उनसे मिलने के लिए नर नारी भक्तगण वहाँ आया करते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर ग्राम। लोगों का आने का सिलसिला अनवरत चलता रहा और धीरे धीरे वहाँ पर कई गांव बस गए। अब प्रभु श्री राम ने क्या सोचा? उस गांव को छोड़ने का मन बनाया। धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। जैसे ही गांव बस गया है, प्रभु श्री राम ने अपना प्यारा धाम वहाँ से छोड़ दिया है। एक जगह रहते नहीं, बंध कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। संत और समीर अर्थात वायु कभी एक जगह नहीं रहते और इस निरंतरता में, इस प्रवाह में क्या खूबी है। देखिए, जो जल
जो नीर प्रवाहित रहता है वह निर्मल होता है। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम। अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। चित्रकूट से 5 कोस चलकर उस दिन प्रभु श्री राम अत्रि आश्रम में जाकर संध्या के समय विश्राम करते हैं। अनसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए शालाद। और अनसुईया जी ने सीता मैया को आशीर्वाद दिया है। विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए साहलाद, प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ उन्हें दिया है। लेकिन बोली सज तो गए गहने अपने ठौर, किंतु नारी के लिए हैं सच्चे भूषण और। दिव्य भूषण वसन अनसुईया जी ने सीता मैया को पहनाए तो हैं प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन उन्होंने समझाया है कि वास्तव में नारी के सच्चे भूषण तो कुछ और ही होते हैं। वे क्या हैं? क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों झूमर में, है शीश फूल तो यह सिर पर झुके, है शीश फूल तो यह सिर का झुके बड़ों के आदर में। अनसुईया जी ने सीता मैया को समझाते हुए कहा है कि इन चमकदार आभूषणों में क्या रखा है। कटियों में पटियों में झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का जो असली शीश फूल गहना है वह तो ये है कि सिर झुके बड़ों के आदर में, बड़ों के आदरणीयों के आदर में जो सिर झुकता है वास्तव में शीश फूल और आभूषण, वास्तविक आभूषण तो उसी के कहलाते हैं जिसके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं अपने से बड़ों के आदर करने के। अन्यथा शीश फूल पहनने मात्र से स्त्री की शोभा बढ़ती नहीं है। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, यह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है, बेदी है तेज भाल का तो लज्जाया आँखों का कज्जल है। पति धर्म कानों से श्रवण करने का संस्कार हो, यही श्रवण फूल है जो अत्यधिक उज्जवल है। बेंदी क्या है? बेंदी है तेज भाल का, मस्तक का जो तेज बेंदी है वह क्या है? लज्जा आँखों का कज्जल है। आँखों का जो काजल है वह लज्जा है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों के चोब स्वच्छता है, इंद्रियां जीतने
का रग, मुख और कपोल लालिमा है। शुद्धता नासिका की, जो शुद्धता और पवित्रता का संस्कार है, वह नासिका की बेसर है। नासिका का जो आभूषण बेसर होता है, उसके समान शुद्धता और पवित्रता की गणना होती है। और दांतों की जो स्वच्छता है, वही चोभ है। इंद्रियां जीतने ही का रग, इंद्रिय जितेंद्रिय होने का जो संस्कार है, जो चरित्र है, वही तो मुख और कपोल की लालिमा है। भुज बंद भुजाओं के यह है, स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुद्रे या छल्ले, अनगिनती शिल्प कलाएं हों। भुजबंद, भुजाओं के भुजबंद क्या है? वह है स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। स्वाभाविक यदि हृष्ट पुष्ट भुजाएं हों तो यह समझना चाहिए, यानी जिसने संयम के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखा है, भुजाएं पुष्ट हैं, शरीर पुष्ट है, तो वह समझना चाहिए कि भुजाओं के भुजबंद के समान है। अंगुली के मुदरी या छल्ले वो क्या हैं? अंगुली के मुदरी या छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों, यानी शिल्प कला, यदि कलाओं की शिक्षा ली है जीवन में, तरह तरह की कलाएं होती हैं, यदि उन कलाओं से संपन्न है स्त्री, तो समझना चाहिए कि वे कलाएं अंगुली की मुदरी और छल्ले के समान हैं। जिन हाथों के प्यारे भूषण, चक्का चरखा सिलबटना है, उन्हीं के आगे क्या चीज भला, हथ फूल आरसी कंगना है। जिन हाथों के प्यारे भूषण, जिन हाथों से चक्का चरखा सिलबटना, यानी घर गृहस्थी के जो परिवार के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो त्यागपूर्वक कार्य किए जाते हैं, वे सब हाथों के प्यारे भूषण हैं। उनके आगे क्या चीज़ भला। उस आभूषण जिनके हाथों से पूरे परिवार का भरण पोषण कल्याण होता है, उन प्यारे भूषणों के आगे हथफूल आरसी और कंगना क्या है? कुछ भी नहीं। उनके आगे क्या चीज भला, हथफूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बन कर घर के, घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुँचियाँ पछलियाँ तोड़े, उनसे सर्वदा लजाते हैं। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, सारे सदस्य तृप्त होते हैं, उन हाथों के समक्ष पहुँचियाँ पछेली या तोड़े जैसे आभूषण हैं, सर्वदा उनके समक्ष लज्जित होते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो, मुख का मीठा तांबूल यही, रसवाली मीठी बोली हो। कंठ में पहना जाने वाला आभूषण कंठी क्या है? कंठ में मधुरता, वाणी में मधुरता हो तो समझना चाहिए कि कंठी का आभूषण पहना है। मुख का मीठा तांबूल, यही रस वाली मीठी बोली हो। मीठा जो तांबूल होता है, वह जो रस वाली मीठी बोली हो,
प्यार स्नेह झलकता हो वाणी से तो समझना चाहिए वह मीठे तांबूल के समान है। हो उनका श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की सत्यता हार चंदर सेनी तो चंपा कली धीरता की। हो उनका श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की। जीवन में यदि सावधानी हो संयम हो तो समझना चाहिए कि वह श्रद्धा का जुगनू मणिमाला है। सत्यता हार चंदर सेनी, सत्यता का जो संस्कार है वह हार और चंदर सेनी के समान है। और जो धीरता का संस्कार है, जो धैर्यता है, जीवन में धैर्य धारण करने का जो संस्कार है वह चंपा कली के समान है। पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो। पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कट पर को धनी मनोहर हो। पति प्रियता नौलखा हार क्या है? पति प्रियता ही नौलखा हार है। और जो गर्दन पर और हृदय पर सुशोभित होता है नौलखा हार वह पति प्रियता है। पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की जो कट पर कोधनी मनोहर हो, कट की जो करधनी होती है वह पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत ही तो कट की करधनी के समान है। पति आज्ञा में जम जाए पाँव यह लच्छे छड़े पावे के हैं। सत पथ पर चलते रहे पाँव यह बिछुए कड़े पाँव के हैं। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यदि पति आज्ञा के पालन का संस्कार हो तो यह संस्कार पाँव के छड़े और लच्छे के समान है। सतपथ पर चलते रहने का जो स्वभाव और संस्कार होता है, पाँव सतपथ पर चलते रहें तो ये बिछुए और पाँव के कड़े के समान है। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो तब देख देख उस नारी को, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। तन पर शीलता का पवित्रता का सौभाग्य ये साड़ी और चोली के समान सुशोभित होता है। और ऐसी दिव्यता, ऐसे आभूषण, ऐसे तेज को देखकर जो स्वर्ग की देवियां हैं वे भी लज्जित हो जाती हैं। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। नारी जाति के यही आभूषण हैं, यही श्रृंगार हैं और इन्हीं आभूषणों और श्रृंगारों को देखकर प्रकृति भी इन पर बलिहार हो जाती है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।